हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो सिले हुए सूट है उनसे मेजरमेंट लेके सूट की परफेक्ट कटिंग किस तरीके से करें। तो ये बहुत से बिगनर्स की प्रॉब्लम होती है कि सिले हुए सूट से किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं और जो परफेक्ट कटिंग है वो किस तरीके से करते हैं। तो जब तक आप मेजरमेंट अच्छे तरीके से नहीं लोगे तो सूट की कटिंग भी बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होगी और उसकी फिटिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। सबसे पहले जरूरत होती है कि जो सूट से अगर मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो किस तरीके से ले रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने एक सिला हुआ सूट लिया है और ये मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी मैं कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले जो भी आपके पास सूट है उसको पहले प्रेस कर ले, क्यों कई बार ऐसा होता है कि धोने पे जो कपड़ा है वो सिकुड़ जाता है और उसका जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं आ पाता। तो मैंने यहाँ पे एक सूट लिया है और इसको मैंने प्रेस करके और बिल्कुल सही कर लिया है। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो जरूरत होती है सूट में मेजरमेंट की वो लेते हैं इसकी लंबाई। तो यहाँ से शोल्डर पे इस तरीके से इंच टेप को रखे और यहाँ पे इस तरीके से सूट को हल्का सा खींचते हुए, ज्यादा नहीं खींचना, हल्का सा। और यहाँ पे देखिए कि कितना मेजरमेंट है। तो ये आ रहा है यहाँ पे 41 इंच। तो ये आप इस तरीके से नोट कर लें। जो सूट की जो लंबाई है वो है 41 इंच। अब इसमें जो फोल्ड होगा वो अलग से लेंगे। इसकी जो फिक्स मेजरमेंट है वो यहाँ पे मैंने मार्किंग करी है। अब लेंगे इसकी जो दूसरा मेजरमेंट होता है वो यहां से होता है, जो ब्रेस्ट साइज होता है यहाँ पे। ये मेजरमेंट, ये जो आर्म होल का निशान है उससे इस तरीके से 2 इंच नीचे। तो यहाँ पे जो मेरे पास फिक्स मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 18.5 इंच। तो जो सीने का जो मेजरमेंट है वो है 18.5 इंच, यानी ये टोटल हो रहा है 37 इंच। अब लेंगे यहां से कमर का मेजरमेंट। तो कमर का जो मेजरमेंट इसमें आ रहा है 17 इंच। आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो फिक्स मेजरमेंट है वो है 17 इंच। तो कमर का मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी 17 इंच, यानी टोटल है 34 इंच। अब लेंगे यहां से, जहां से घेरा कट हो रहा है, यहां से लेंगे हिप का मेजरमेंट। तो हिप का जो मेरे पास मेजरमेंट है, आप सूट को ज्यादा भी नहीं खींचना, हल्का सा इस तरीके से खींचते हुए ले। तो ये आ रहा है 19.5, यानी 39 इंच है टोटल। तो 19.5 इंच पे इस तरीके से यहाँ पे नोट कर देंगे। अब लेंगे यहाँ से जो भी घेरा फोल्ड कर रखा है, तो यहाँ पे जो घेरा फोल्ड है वो आ रहा है 20.5 इंच। तो इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 41 इंच और यहाँ पे मैं नोट कर दूंगी 20.5 इंच। अब मेजरमेंट लेंगे यहाँ से जो भी शोल्डर होते हैं। तो शोल्डर का जो मेजरमेंट है सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से सेट कर लें और यहाँ से इंच टेप को रखते हुए और यहाँ तक, तो ये आ रहा है 11.5 इंच। और दूसरा शोल्डर का जो मेजरमेंट है वो होता है गले की डीपनेस के अनुसार। अगर गला यहाँ से 5 इंच से बड़ा है तो शोल्डर कम लेंगे और अगर 5 इंच से छोटा है तो शोल्डर थोड़े ज्यादा लेंगे। और उसके बाद यहाँ से लेंगे बाजू की लेंथ। बाजू का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं, तो यहाँ से जो ज्वाइंट है और यहाँ पर इस तरीके से लगाते हुए, तो ये आ रहा है 6 इंच। तो 6 इंच यहाँ पे हो गई बाजू की लेंथ और इसकी गोलाई इस तरीके से 5.5 इंच। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि जो सिले हुए सूट है उनका मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं। अगर मेजरमेंट परफेक्ट तरीके से लिया है तो आपके सूट की फिटिंग भी परफेक्ट आएगी और कोई भी आपको फिटिंग से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब करते हैं सूट की कटिंग। तो सूट कटिंग के 2 तरीके हैं। या तो आप दोनों पार्ट एक साथ भी कट कर सकते हो या फिर आप अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन जो फ्रंट पार्ट है उसमें आधा इंच का डाउन देते हैं। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं ये प्लेन फैब्रिक में आपको कट करके दिखा रही हूँ। अगर आपका प्रिंट वाला सूट है तो आप उसके अनुसार यहाँ पे कटिंग करें। अब सबसे पहले सूट कटिंग में क्या करना होता है, इस तरीके से इसको
ये डबल फोल्ड है मेरे पास और इसको पहले 4 फोल्ड करें इस तरीके से। अब तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो हिप का मेजरमेंट यहाँ पे नोट किया था वो था 19.5 इंच, तो वो था डबल फोल्ड पे। यहाँ पे मार्किंग करेंगे 4 फोल्ड पे, तो इसका 4th हिस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 9.25। तो 9.25 पे यहाँ पे इस तरीके से सबसे पहले मार्किंग करने और इसमें 2 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए मार्किंग करें। तो आपका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा और साइड में से बाजू अच्छे से निकल आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से करते हुए मैं इसको बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे एक मार्किंग करें, जो भी जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एक मार्किंग कर दे फैब्रिक को बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे लेनी है इसकी सबसे पहले लेंथ। तो मेरे पास यहाँ सूट की लेंथ थी वो थी 41 इंच। यहाँ पे इंच टेप रख के और जो 41 इंच कंप्लीट हो रहा है वहां पे इस तरीके से मार्किंग करें और उसमें जो फोल्ड करेंगे, अगर आप सिलाई वाला बना रहे हो तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आप यहाँ पे तुरपाई वाला सूट बना रहे हो तो कम से कम 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक होना जरूरी है। तो जो लेंथ लगाई है मार्किंग करिए, उसके बाद यहाँ पे 2.5 पौने 3 इंच फैब्रिक बच रहा है, तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दे। ये हो गई जो फिक्स लेंथ है जहां से ये फोल्ड होगा। मैं यहाँ पे बनाऊंगी तुरपाई वाला, तो ये वाला जो फैब्रिक है मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड करने के लिए और इस फैब्रिक को यहां से कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पे लेंथ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब करेंगे यहां से शोल्डर की मार्किंग। तो यहां से इस तरीके से शोल्डर की मार्किंग करें। तो यहाँ पे शोल्डर था वो था यहाँ पे 11 इंच, तो 5.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दे। क्योंकि इसमें गला डीप था तो जितना गला डीप होता है उसी के अकॉर्डिंग शोल्डर मार्किंग करते हैं। अगर गला डीप ज्यादा है तो कम लेते हैं शोल्डर, और अगर गला डीप कम है तो शोल्डर ज्यादा लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से लगाएं, जो भी आर्म होल है उसकी मार्किंग करें। तो यहाँ से मैंने 5.5 लिया था, ये मैं कर रही हूँ 6 इंच पे मार्किंग, आधा इंच यहाँ से बढ़ा के, और यहां से ये लाइन ड्रॉ कर दे। यहां से 2 इंच नीचे लगाएं, जो भी सीने का मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करेंगे और यहां से और 15 इंच पे आएगी कमर की फिटिंग की मार्किंग। तो सबसे पहले इस तरीके से इंच टेप को रख के 15 इंच पे मार्किंग कर लें। उसके बाद 21 इंच पे आएगी जहां पे घेरा कट करते हैं, तो घेरा जहां से फोल्ड होगा हिप का मेजरमेंट, तो वहां पे इस तरीके से मार्किंग कर दें। यहां से लगाएंगे सीने का जो भी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे जो मार्किंग होती है सीने के मेजरमेंट की, तो वो मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कर रखा है। तो जो भी आपके पास मेजरमेंट है सूट का जो लिया है उसका 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो मेरे पास जो मेजरमेंट वो लिया था वो 37 इंच था टोटल। तो यहाँ पे 4th हिस्सा करेंगे तो आएगा 9.25 इंच। और फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि जब भी आप सूट का मेजरमेंट लेते हो तो यहाँ पे लूजिंग ऐड नहीं करते। अगर आप बॉडी से मेजरमेंट ले रहे हो तो उसमें लूजिंग ऐड करते हैं, और किसी भी बने हुए कपड़े से अगर मेजरमेंट ले रहे हो, चाहे वो ब्लाउज हो, पैंट हो या सूट हो, कुछ भी हो, तो उसमें लूजिंग ऐड नहीं करते क्योंकि उसमें पहले से लूजिंग ऐड करके सिलाई करी हुई होती है। तो इसमें मैंने लूजिंग ऐड नहीं करी और 9.25 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दी। तो यहाँ पे जो कमर का मेजरमेंट है वो टोटल है 34 इंच। तो 34 इंच का 4th हिस्सा यहाँ पे करके लगाएंगे तो आएगा 8.5 इंच। तो इस तरीके से 8.5 इंच पे एक मार्किंग कर दें। अब यहाँ पे हिप का जो मेजरमेंट है वो है 39 यानी 39 इंच। तो 39 इंच का यहाँ पे 4th हिस्सा करेंगे तो आएगा 9.25। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरिके से करी है यहाँ पे।
यहाँ पे 4th हिस्सा करके जो भी सीने का मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करें, यहाँ पे कमर का और यहाँ पे हिप का। और जो सूट का अगर आप मेजरमेंट लेके निशान लगा रहे हो तो उसमें लूजिंग ऐड नहीं करते। 1 या 1.5 इंच का यहाँ पे इस तरीके से डाउन देते हुए और यहाँ पे आर्म होल में गोलाई दे। अब सेप पट्टी से ये जो फिटिंग की मार्किंग है उनको इस तरीके से मिला दे। ये हो गई फिटिंग की मार्किंग। अब यहां से इस तरीके से ओरले सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा, ये आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है और उस पे मार्किंग जरूर करनी है। अब यहां से जो लोअर ब्रेस्ट होती है उसमें से हल्का सा इस तरीके से डाउन देते हुए निशान लगाएं। तो यहाँ की मैंने मार्किंग कर ली है। अब नीचे घेरा जो था उस पे मार्किंग करनी है। तो घेरा यहाँ से टोटल जो घेरा था वो था 20.5, तो 10.25 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। और अब से पट्टी से इसको मिला दे, यहां से दे आधा इंच का डाउन इस तरीके से। तो फ्रेंड्स सूट का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब करते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब क्या करना है कि इसका जो फ्रंट पार्ट है उसमें आधा इंच का डाउन देना है, आर्म होल में भी आधा इंच की यहाँ पे डाउन देना है। तो सबसे पहले यहाँ आर्म होल में इस तरीके से आधा इंच डाउन दे और यहां से शोल्डर में भी आधा इंच डाउन ले। तो सूट की यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब इसकी करते हैं बाजू की कटिंग। तो मेरे पास ये जो फैब्रिक बच रहा है तो इसमें करते हैं बाजू की कटिंग। सबसे पहले ये फैब्रिक है, इसको बाजू के अकॉर्डिंग यहां से कट करके अलग कर लें। और अब करना है इसको इस तरीके से, ये डबल फोल्ड है, अब इसको करना है 4 फोल्ड इस तरीके से। जो भी आपको लेंथ रखनी है सबसे पहले लंबाई पे मार्किंग करें। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ थी मेरे पास वो है 6 इंच। तो यहाँ से और 6 इंच फिक्स पे मैं मार्किंग कर देती हूँ और 1 या 1.5 इंच यहाँ पे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब यहाँ से इसको इस तरीके से बड़ा कर दें, इस तरीके से। और यहाँ से यहाँ से 3 इंच नीचे इस तरीके से और डाउन दे। यहाँ पे एक मार्किंग कर लें। अब यहाँ से ये जो मार्किंग करी है तो 2 इंच नीचे इस तरीके से और ये डाउन देने के लिए इस तरीके से। अब यहाँ पे जो भी आपको गोलाई रखनी है उस पे मार्किंग करें। तो मेरे को यहाँ पे इसकी गोलाई 5.5 इंच चाहिए और कुछ यहाँ पे सिलाई मार्जिन। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला दें। तो ये बाजू की परफेक्ट मार्किंग हो गई है। अब करते हैं इसकी कटिंग। और यहां से आर्म होल में जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें इस तरीके से डाउन दे। फ्रेंड्स ये सूट की कटिंग हो चुकी है और ये बाजू की कटिंग। और इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है एक एक चीज को कि किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं और किस तरीके से उसकी कटिंग करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।